हमारे यहाँ तो अगर पैसे हो तो नुमाइश करा लेंगे। जहाँ जहाँ देखो मुस्लिम बस्तियां हैं, आज इस दौर में कैलकुलेशन कर लो, वहां नुमाइशें लगती हैं, वहां नुमाइश। हमारे रामपुर में लगी हुई एक नुमाइश, मैं यहाँ तक आया, एक दो नुमाइश मुझे रास्ते में मिली। जहाँ मुस्लिम बस्तियां वहां नुमाइश। क्यों? इसलिए कि तुम्हें इसके अलावा कोई और काम नहीं है। रात भर नुमाइश देखोगे, दिन में सो जाओगे, बात खत्म हो गई। इसी से बच्चियों के बिगड़ने का एक तुम्हें सबक मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, यहीं से एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसलिए कि नुमाइश में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, वहां पर आवारा गर्दियां होंगी, नाच गाने होंगे, वहां पर चक्कर झूले होंगे, और वहां पर जो है क्या क्या खुराफात फहश बातें होंगी। वहां पर हमारी बच्चियां जाएंगी और उन्हें प्लेटफॉर्म बिगड़ने का मिलेगा। ये लोग जरा गौर करो, अफसोस की बात, ये नुमाइशत तुम्हारे लिए नहीं थी। खुदा की कसम, ये नाच गाने तुम्हारे लिए नहीं थे। मालूम है तुम्हारी बच्चियों के लिए क्या था? आज रात में हमारी बच्ची जाती है तो नुमाइश देखने जाती है। खुदा की कसम, ये नुमाइश हमारी बच्चियों के लिए नहीं थी। तारीख उठा कर देख कि जब रात आती थी, जमाना सो जाता था, तो मुसलमानों की बच्चियां कुरान की तिलावत करती थी, गोद में बच्चे होते थे, कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। किसी की गोद में बच्चा है, माँ कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया। किसी की गोद में बच्चा है, माँ कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चा तारिक बिन जियाद बन गया। किसी की गोद में बच्चा है, माँ कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बन गया। किसी की गोद में बच्चा है, माँ कुरान की तिलावत कर रही है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन गया। ये माओ कैसे, ये माओ कैसे। लेकिन आज माओ को हमने वो तरबियतें, वो सलीके अपनी बेटियों को नहीं दिए, अपनी बच्चियों को नहीं दिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को जब विदा कर रहे हैं और हजरत अली के डोले में बिठा रहे हैं, मेरे नबी फरमाने, फातिमा मैदान महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। अली तुमसे राजी। यार जब बेटियों को ये सबक दिए जाते थे, तो इनकी गोद में पलने वाले बच्चे खुदा की कसम कौम और मिल्लत के गद्दार नहीं होते थे, बल्कि मसीहा होते थे। गद्दार नहीं होते थे, मसीहा होते थे, मसीहा। आप चाहते हो कि तरक्की करें तो कान खोल के सुन लो, तरक्की पैसे से नहीं होती। अगर पैसे से तरक्की हो तो कंजड़ों पे बहुत पैसे हैं। सही बात बता रहा हूं, तरक्की पैसे से नहीं होती है। नाचने वालों पे तो बहुत पैसे हैं। एक नाचने वाली या एक नाचने वाला तुम्हारे पूरे गांव को खरीद लेगा, खुदा की कसम, फिर भी उसका पैसा बढ़ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो, फिल्मी दुनिया से किसी नाचने वाले को उठा ले, और ये तो बड़े पैमाने पर नाचते, किसी छोटे नाचने वाले को। लेकिन रब्बे काबा की कसम, आज उनके नाम लेवा नहीं है उनके मरने के बाद। नहीं है तरक्की, इसका नाम नहीं है, अमीरी इसका नाम नहीं है ना। मेरे भाई, तरक्की इसका नाम है कि तू दुनिया में पैदा होने के बाद दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ के मोहम्मद का गुलाम बन के चला गया। आप कहते हैं पैसा होगा तो तरक्की होगी, मैं बोलता नहीं। चंद दिन की तरक्की को तो तरक्की कहता है। अगर तेरे पास पैसा आ गया तो कितने दिन, बोल कितने दिन, जवानी तक, बुढ़ापे में तेरे बाद माल तेरा होगा, हुक्म तेरी औलाद का होगा। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा, ये आजम नवाज का भाई, मैंने इनको आज एक सोने वाली की दुकान पे बिठा दिया जाता है, गोल्ड जिसको इतना सोना लाके इनको दिखा दिया। हाँ, मैंने कहा दिखाओ, इतना दिखा, हजरत आए दिखाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दुकान पर मैंने 15 साल पहले गया और आज 15 साल के बाद गया।
दो कुर्सियां पड़ी थी, एक कुर्सी पे बैठा था जिसके बाल सफेद थे, जिसके काले थे। 15 साल पहले उसी दुकान पर जो फैसला होता था उस शख्स का होता था जिसके बाल सफेद थे। 15 साल पहले उसकी चलती थी, लेकिन आज 15 साल के बाद उस गोल्ड की दुकान पर मैंने देखा वो खामोश एक कोने में बैठा। उससे कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या करना, उन्हें आने दीजिए, फैसला वो करेंगे। हाय रे दुनिया, तेरा माल तेरी देखती आंखों फैसला कोई और कर रहा है। वो बाप था जिसके बाल सफेद थे, जो जवान था वो बेटा था। अब फैसला बाप नहीं, अब औलाद कर रही है। औलाद जवान हो गई, कमाया तूने था, फैसला तेरा बेटा कर रहा है। तेरे मरने के बाद तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तेरी कोई औकात ही नहीं है। मैं जीते जी की बात कर रहा हूँ। बाप बूढ़ा, औलाद जवान हो गई, फैसला अब बेटे का चलेगा, बाप का नहीं चलेगा। बाप भी कह देता है बेटा घर पे नहीं है, जब वो आ जाए तो बात करना। इसको तू तरक्की कहता है? कितने दिन का ये माल, कितने दिन का ये पैसा, कहता हुकूमत हुकूमत। कितने दिन की हुकूमत? 5 साल 10 साल 15 साल। उसके बाद क्या है? इसको तो तरक्की कहता है। बड़ी परेशान आज लोगों में बेकरारी है, आज लोगों में बेकरारी है। लोगों, दुनियावी हुकूमत और दुनियावी मामलात एक तरफ है। एक बार अपने रब का होकर रह जा, एक बार नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि हुकूमत तेरे पीछे पीछे आएगी। हालात कुछ भी हो, हालात से कुछ नहीं होता, हालात से कुछ नहीं होता है। हालात को बनाना और बिगाड़ना अल्लाह का काम है। चंद लम्हात में हालात बन जाते हैं, चंद लम्हात में हालात बिगड़ जाते हैं। ये काम सब अल्लाह के। मेरी तरफ देखें आप, किधर देख रहे हैं आप? हालात बनाना बिगाड़ना अल्लाह के काम। लोगों 500-500 साल लोगों की हुकूमतें रही, लेकिन उसके बाद वो भी ना रही। ऐसा लगता है उनकी हुकूमतें थी नहीं, हैं? ऐसे भी तो ना 500 साल किसी की हुकूमत वो भी ना रही। हजारों साल हुकूमत रही, फिर वो भी ना रही। बड़ी मजबूती के साथ चली, वो भी ना रही। लेकिन खुदा की कसम, तेरे रब की हुकूमत हमेशा से है, हमेशा रहेगी।